योगी आदित्यनाथ अभी 2 दिन पहले नीति आयोग की बैठक में दिल्ली आए थे। प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई और उसके बाद नीति आयोग की बैठक के बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात तब ही हुई जब देश भर के अलग अलग राज्यों के बीजेपी के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे थे। आज योगी आदित्यनाथ की लखनऊ से अलग अलग ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं जो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मतलब योगी और योगी का मतलब बीजेपी है। यह ठीक ऐसा ही है जैसा गुजरात के अंदर एक वक्त पे मोदी और बीजेपी एक दूसरे के पूरक हो गए थे। योगी आदित्यनाथ की मजबूती उनका हिंदुत्व है और उनका हार्ड हिंदुत्व की छवि। योगी फायर ब्रांड हिंदुत्व के नेता हैं। बीजेपी और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कहीं न कहीं उस फायर ब्रांड का वाला जो हिस्सा था बीजेपी का, वो जो कट्टर हिंदुत्व वाला हिस्सा था, नरेंद्र मोदी पिछले कुछ सालों में उस छवि से पीछे चलते चले गए। उनके हिस्से में आ गया सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, और यह कहानी अब आगे चल पड़ी है। और उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनावों के नतीजे के बाद उत्तर प्रदेश में एक तबका ऐसा था जो लगातार इस चक्कर में था कि यह सारी की सारी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ पर मर दी जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने स्टांस पर बिल्कुल नहीं बदले। मतलब गोरखपुर में एज ए सांसद जैसे हुआ करते थे, वैसे ही जब वो गोरखपुर से लखनऊ आए, मुख्यमंत्री भी बने, तो उनका हिंदुत्व वाली जो छवि थी, वो जो हिंदुत्व पे फ्रंट फुट पे खेलने की उनकी आदत थी, वो बदली नहीं। आज लखनऊ में तमाम आशंकाओं चर्चाओं के बीच योगी आदित्यनाथ ने रावण का जिक्र कर दिया है। और सवाल है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ की नजर में रावण कौन है, वो किसका जिक्र कर रहे हैं, वो खुद चीफ मिनिस्टर से सुनिए। समाज में बजरंग बली की ताकत छुपी हुई है, बस उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। रावण की लंका को जलाने में और उसको दहन करने में बहुत देर नहीं लगेगी। ये जो रावण आज गुमराह करके समाज को आपस में ही लड़ाने का काम कर रहा है, याद रखना, हमारा ओबीसी समाज मजबूत हो, यह महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें सर्व समाज के साथ बेहतर समन्वय करके देश विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्वों को बेनकाब करते हुए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में रामायण दोहराने की तैयारी कर रहे हैं। वो एक पक्ष को हनुमान और राम के साथ वाला बता रहे हैं और दूसरा पक्ष जिस पर वो आरोप लगा रहे हैं कि उस पक्ष ने लगातार चुनावों के दौरान समाज से झूठ कहा है, फरेब कहा है, फ्रॉड किया है, उस समाज के सच को उजागर करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो फ्रॉड समाज के स्तर पर अलग अलग नेताओं या राजनेताओं ने किया है, हमारे कार्यकर्ता हनुमान बनकर जाएं और उस सच को समाज के सामने लाएं कि आपसे जो ये झूठ बोला गया है, उन रावणों को पहचानने की जरूरत है और उनकी लंका दहन की तैयारी में है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जिस तरह की भाषा और जिस तरह से रामायण का जिक्र कर रहे हैं, आप ये समझ सकते हो कि भारतीय राजनीति की दिशा उत्तर प्रदेश में किस तरफ जा रही है। सबसे जरूरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठे योगी आदित्यनाथ भगवा चोले में कई सालों से हैं और जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो भी उनका चोला नहीं बदला। कुछ लोग इस तैयारी में हैं या इस आशंका में हैं कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ का भविष्य कुछ लोग दिल्ली में देखते हैं, तो बदलना तब भी कुछ भी नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो कुछ बजरंग बली या फिर जो कुछ रामायण का जिक्र या रावण का जिक्र जो कर रहे हैं, उससे आपको यह समझना चाहिए कि बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं एक तरह की एक आम राय बनने जा रही है, जो मौजूदा चुनाव के नतीजों में जो दिखा है कि भाई एक पूरे के पूरे समाज ने आपके तमाम योजनाओं के बावजूद, आपके सब कुछ देने के बावजूद एक समाज ने आपका बहिष्कार कर दिया। तो बीजेपी फिर से अपने उस हार्ड हिंदुत्व वाली कहानी पर वापस लौट रही है और ये जितने भी क्षेत्रीय छत्रप हैं, जो ब्रांड एम्बेसडर हैं कट्टर हिंदुत्व के, वो चाहे असम में हेमंता बिश्व शर्मा हो या फिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, इन सब का स्टांस वही रहेगा जिस पर ये बेहतरीन खेल खेलते हैं। और इस पर केंद्रीय बीजेपी की तरफ से या फिर मोदी की तरफ से भी मुझे लगता है, या आप समझ सकोगे कि बीजेपी ने एक तरह की हरी झंडी दे रखी है, कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। मतलब पिछले कुछ दिनों में जो आपने वो चाहे हेमंता बिश्व शर्मा के बयान सुने हो या योगी आदित्यनाथ का बयान जो अब के बाद है, क्योंकि 2 दिन पहले वो प्रधानमंत्री से मिले हैं,
और उसके बाद एक राज्य के मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान आना, तो सवाल है कि योगी आदित्यनाथ भारतीय राजनीति में या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में रावण किसे बता रहे हैं? क्या वो रावण अखिलेश यादव की तरफ इशारा है या राहुल गांधी की तरफ, या कोई और नेता है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में रावण है और योगी आदित्यनाथ उस लंका दहन की तैयारी में है? जिम्मेदारी बनती है कि वास्तविक तथ्यों को समाज के सामने रखें, समाज को इन बातों से अवगत कराएं। तथ्य प्रमाणित है, आपके सामने प्रमाणिक तथ्य होंगे। समाजवादी पार्टी अपनी 4 बार की सरकार के समय ओबीसी और एससी और प्रदेश के युवाओं को कितनी नौकरी और रोजगार दी है, इन तथ्यों को निकालिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 7 वर्ष में कितनी की है, यह भी समाज के सामने रखिए। और उसमें यह भी देखिए कि ओबीसी समाज के कितने लोगों को उसके माध्यम से नौकरी मिली।